नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश का बुलेटिन शुरू करने से पहले सियासत के सुपर संडे की आज बात करेंगे, जहां एक और ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी ने बंग युद्ध में 5 लाख लोगों के सामने अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज करवाई। वहीं सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने जबरदस्त रोड शो किया। कन्याकुमारी में अमित शाह तो मेरठ में प्रियंका गांधी ने भी ताल ठोकी है। आपको अगले 1 घंटे में हर चुनावी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत ब्रिगेड ग्राउंड से करेंगे, जहां मोदी ने दीदी पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। ममता बनर्जी ने बंगाल का भरोसा तोड़ा है, यह कहा है प्रधानमंत्री ने। ममता ने बंगाल के सपनों को चूर चूर कर दिया। टीएमसी ने बंगाल को अपमानित करने का काम किया है, बहन बेटियों पर अत्याचार किया है। ये बड़े आरोप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाए गए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर सीधा निशाना। टीएमसी कांग्रेस का रवैया बंगाल विरोधी है, यह कहा पीएम ने। बंगाल की जनता इस बार के चुनावों में इन्हें सबक सिखाएगी। मैं देख रहा हूं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है। और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। और लोकसभा चुनाव में टीएमसी हाफ और अब टीएमसी साफ। अब की बार जोर से छाप टीएमसी साफ, ये नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज क्या मूल मंत्र दिया, जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। दीदी ने खुद को भतीजे की बुआ तक सीमित कर लिया। एक ही भतीजे की बुआ होने का मोह क्यों चुना? लाखों भतीजे क्यों नहीं? भतीजी की आशाओं पर खरी क्यों नहीं उतरी दीदी? लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं पर खरी क्यों नहीं उतरी दीदी? यह सवाल पूछा। बंगाल की जनता दीदी से जवाब मांग रही है, यह कहा पीएम मोदी ने। दीदी सुन लिया दीदी, ये बंगाली की आवाज है, ये बंगाल की आवाज है दीदी। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको
दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। और हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी स्कूटी चला रही थी और उनकी स्कूटी लड़खड़ा गई। इस घटना का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। वो ये कहने लगे कि दीदी स्कूटी चला रही थी, सब प्रार्थना कर रहे थे दीदी के कुशल होने की। स्कूटी से गिरती तो गुजरात को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ ममता बनर्जी ठीक ठाक है। स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो वो क्या करें? कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? तो नंदीग्राम के मुकाबले पर इस बार सबकी होने वाली है नजर, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला होगा। तो इसीलिए खास तौर पर नंदीग्राम का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी की तरफ से बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी हो गई है, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टीएमसी ने लेफ्ट की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेफ्ट पहले हाथ तोड़ने की बात करता था, आज लेफ्ट ने हाथ का आशीर्वाद ले लिया, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। इस राजनीति को वामपंथियों ने बढ़ाया और आगे लिया, और वामपंथियों ने तो नारा दिया। आपको याद होगा, बंगाल के लोगों को याद होगा, वामपंथी क्या कहते थे? कांग्रेसेर कालो हाथ, कांग्रेसेर कालो हाथ भंगे दाओ गुड़िए दाओ। ऐसे ही नारों के दम पर वामपंथी सत्ता में आए, लगभग 3 दशक तक सत्ता संभाली। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे?
ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। तो लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का जो गठबंधन बना है, जिसे तीसरे मोर्चे का भी नाम दिया गया है, उस पर भी हमला किया है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती की तारीफ की। मिथुन का जीवन सफलता से भरा हुआ है, मिथुन के जीवन का संघर्ष प्रेरित करता है, ये कहा पीएम मोदी ने। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी ने राज्यसभा भेजा था और उसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन अब दूसरी राजनीतिक पारी का आगाज किया है मिथुन दा ने बीजेपी के साथ। और क्या क्या बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। इस बातचीत में वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की थी, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूँगा इसकी गलती। मैं बोलूँगा कि ये माय बैड डिसीजन, यहाँ बात ख़त्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था। मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊँगा। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी हर फिल्में ऐसी होती हैं, मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रहा 25 साल तक। मैं हर जगह जहाँ भी खबर सुनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ़ है, खाली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जानते तो सभी हैं कि दादा क्या करते हैं। तो आज मुझे एक मौका मिला और पीएम साहब ने जो कहा है, आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। और अगर मैं अपना सपना सफल करने जाऊं कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना है, तो मुझे किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। चाहे आप मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट मेरे सेल्फिशनेस के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। आई वॉन्ट टू बी with the poor people, I want to stand by the poor people, I want to fight for poor people. तो मिथुन दा कह रहे हैं बीजेपी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रही है और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कामकाज से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और कह रहे हैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भ्रष्टाचार, तोलेबाजी की हार होगी, ये पीएम मोदी ने आज खासतौर पर अपनी रैली में कहा। कट मनी सिंडिकेट की हार इन चुनावों में तय है। हिंसा, आतंक, बेरोजगारी की हार होगी। ये बातें परेड ग्राउंड की आज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके अंदर आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपके दिल की आवाज निकलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। बोलेंगे, पक्का बोलेंगे? आपको आर नॉय बोलना है, ठीक है? भ्रष्टाचार, 2 बार बोलना है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक,
तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। जी हां, बंगाल के रण के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम था। कोलकाता में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिलीगुड़ी से जवाब दिया सीएम ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। बंगाल में नहीं, दिल्ली में परिवर्तन होगा, यह कहा ममता बनर्जी ने। बंगाल में तो टीएमसी ही रहेगी, दिल्ली से आपको जाना होगा, यह कह दिया ममता बनर्जी ने। सुनिए। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টায় 5টা ছক্কা খাবেন। তামিলনাড়ুতে হারবেন, কেরালায় হারবেন, আসামে হারবেন, বাংলায় হারবেন, সব কটাতে হারবেন। লজ্জা নেই, চলে এসে বলছে बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है, রান্নার ঘরের গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের অসম্মান করে। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে। तो ममता बनर्जी का खास अंदाज आपने देखा। पदयात्रा उन्होंने निकाली, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की और उसके बाद कहा कि परिवर्तन तो होगा, लेकिन यहां नहीं, दिल्ली में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।